देखो लिखा हुआ है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम निकालना जानते हैं आप? उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो माना संख्या क्या है? यक्स। तो यक्स का उल्टा कैसे निकालेंगे? किसी का भी उल्टा निकालना बहुत आसान होता है भाई। हमसे कोई कह दिया 2 का उल्टा बताओ, तो 1/2। 5 का उल्टा, उसको 1/2 में कर दो, उसका व्युत्क्रम हो गया। समझ गए ना? किसी का भी उल्टा निकालना हो तो जस्ट आप क्या करो, उसको 1/2 में कर दो। तो यक्स का उल्टा क्या हो जाएगा? समझ गए ना? और क्या रहा है? कह रहा है संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो संख्या माना है क्या? यक्स। और संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? और दोनों का योगफल क्या हो जाएगा? 2। तो जोड़ देंगे प्रश्नानुसार। संख्या और उसका व्युत्क्रम, संख्या तथा संख्या का व्युत्क्रम के योगफल का योगफल 2 है ना? संख्या तथा संख्या के व्युत्क्रम का योगफल 2 है ना? तो क्या हो जाएगा? x + 1/। अब इसको आप सॉल्व करो तो तिरछा गुणा करोगे हर बराबर करने के लिए। बोलो भाई, ये बटे में उतर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो x को इधर ले आओ, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए होंगे, है ना? तो ये देखो लिखा क्या हुआ है, a - b का होल स्क्वायर, यानी एक ही जगह पर x - 1 का होल स्क्वायर तो लिखा हुआ है। बोलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा हुआ है? नहीं समझ में आया? देखो x स्क्वायर लिख सकते हो, x का होल स्क्वायर -2 गुणे x गुणे 1 लिख सकते हो इसको ना, और +1। तो यही तो लिखा हुआ है a - b का होल स्क्वायर। स्क्वायर को उधर ले जाओ तो नहीं हो जाएगा, x - 1 बराबर स्क्वायर। भाई उधर जाएगा तो 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। लेकिन यह x बराबर 1। तो आपने क्या माना था? संख्या क्या है? क्या माना था? संख्या। अतः संख्या का मान कितना हो जाएगा? 1 होगा। अभी देखो आप आंसर को भी चेक कर सकते हो। कैसे? 1 + 1/1। नहीं समझ में आया? संख्या कितना है? 1, और 1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/1। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1 जोड़ोगे 2 नहीं आएगा? अरे यार ये 1 हो जाएगा। ये आप अगर ये क्वेश्चन कभी भी कंपटीशन में आप मौखिक लगा सकते हो। मौखिक केवल ऑप्शन से आप क्वेश्चन को मौखिक लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम नहीं मिलता है। ठीक ना? चलिए ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? समझते हैं इसको, बढ़िया सभी लगेगा। देखो लिखा हुआ है, ये तीसरा प्रश्न है, दूसरा है उदाहरण का। ठीक है? देखो लिखा क्या हुआ है, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। समझ गए ना? आयताकार मतलब आप जानते हो, ऐसे। यही तो आयताकार है। तो भाई आयताकार कब बनेगा? लंबाई ज़्यादा होती, चौड़ाई क्या होती है? कम होती है ना? ये इसकी चौड़ाई होती है और ये इसकी लंबाई। तो ये कह रहा है इसकी चौड़ाई कितना कम हो? 3 मीटर। इसका मतलब है कि ये 5 हो तो कितना हो? 2 हो, है ना? अगर ये 10 हो तो ये 7 हो। अगर हमें चौड़ाई पता हो तो लंबाई निकाल सकते हैं, है ना? अगर मैं कह दूँ चौड़ाई अगर 7 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई 10 हो तो लंबाई 13 हो जाएगा। 3 ज़्यादा हो ना? यही तो कह रहा है, चौड़ाई से 3 मीटर लंबाई क्या हो? ज़्यादा हो। या ऐसे कह दो आपकी लंबाई से चौड़ाई 3 मीटर कम हो। बात तो वही है ना? चाहे कह दो लंबाई 3 ज़्यादा है, चाहे कह दो चौड़ाई 3 कम है, दोनों बात क्या है? एक ही है। फिर कह दिया है इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित सम द्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, यानी 2 पार्क बना, एक बना हुआ आपका कैसा? सम त्रिभुजाकार, ऐसे एक पार्क बना हुआ है। एक तो आयताकार पार्क बना हुआ है
और एक कैसा बना हुआ है समत्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुजाकार। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर है ना, जिसकी दो भुजाएं बराबर। समद्विभुज त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है, यानी आधार यही तो होता है त्रिभुज का। तो ये जो त्रिभुज का आधार है वो किसके बराबर है, आयताकार। आयताकार जो आपका पार्क है उसकी चौड़ाई के बराबर है, यानी अगर ये भी 10 मीटर था तो ये भी 10 ही मीटर होगा, है ना। चौड़ाई बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर, यानी इसका जो हाइट था किसका, ट्रायंगल का, जो आयता त्रिभुजाकार पार्क है वो कितना है 12 है, से 4 वर्ग मीटर अधिक है। 4 वर्ग मीटर अधिक हो, कौन सा अधिक हो, 4 वर्ग मीटर का मतलब जानेंगे क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर अधिक हो, यही तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल का मतलब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसकी आधार की जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर हो तथा उसकी ऊंचाई 12 मीटर है से 4 मीटर अधिक हो, यानी इस तरीके का हमें पार्क बनाना है, आयताकार पार्क बनाना है। देखो क्वेश्चन समझ लो इसको अच्छे से, तभी लगेगा, नहीं तो लगा नहीं पाओगे। है क्या, एक त्रिभुजाकार पार्क है। एक क्या है, ये त्रिभुजाकार पार्क आपके पास पहले से बना हुआ है। क्या है, एक त्रिभुजाकार पार्क है वो पहले से बना हुआ है। हमें एक नया पार्क बनाना है। क्या बनाना है, नया पार्क बनाना है। उतने से काम चलने वाला नहीं है। तो कह दिया कि भैया कंडीशन ये दे दिया कि आपको इस तरीके से पार्क बनाना है कि जो त्रिभुजाकार पार्क है, त्रिभुजाकार पार्क है उसके जो आधार हो वो किसके बराबर हो, आयताकार पार्क के चौड़ाई के बराबर हो। लेकिन जो आयताकार पार्क बनाओ उसका जो क्षेत्रफल हो वो 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल ज़्यादा हो, किससे, जो पहले से आपका पार्क बना हुआ है। हो सकता है भैया वो कम पड़ रहा हो तो थोड़ा बड़ा बना ले, आयताकार बना ले, है ना। कह दिया 4 वर्ग मीटर अधिक हो, ऐसे ही तो बनाना है। तो इसका हम लोग सबसे पहले फिगर बनाते हैं। इसका फिगर कैसे बनाएंगे, देखो एक कंपोजिट फिगर बनाते हैं। इसको समझ में आया तो क्वेश्चन लग गया, नहीं समझ में आया तो समस्या होगी। ये कैसा पार्क है, आयताकार पार्क, यही हमें बनाना है ना। कह दिया है तो बताओ उसकी लंबाई चौड़ाई, यानी कितना मीटर लंबा ले लें आयताकार पार्क, है ना, और कितना मीटर चौड़ा ले लें, ताकि उसका जो क्षेत्रफल हो 4 वर्ग मीटर ज़्यादा हो, किससे, जो पहले से हमने बना रखा है पार्क, है ना, जो त्रिभुजाकार पार्क बनाया है उससे ज़्यादा हो। तो ये बना दिया त्रिभुजाकार पार्क समद्विबाहु। कहोगे ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि भैया जो त्रिभुज का आधार हो वो आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर होना चाहिए, और जो त्रिभुजाकार पार्क की ऊंचाई होनी चाहिए 12 मीटर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो अगर हम माना आयताकार पार्क, यही सलूशन लिखा, ठीक है, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई मान ले रहे हैं। अच्छा लंबाई भी मान सकते हैं, तो आपको सदी चौड़ाई क्यों माना है, चौड़ाई x मीटर है ना। क्योंकि लंबाई क्यों नहीं x माना, लंबाई को x मान के भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको आसान पड़े वैसे लगा सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं कि चौड़ाई को माने, लंबाई को। तो लंबाई अगर x मान लेंगे तो चौड़ाई x-3 हो जाएगा, कमी तो है ना, वैसे भी लगा सकते हो। और चौड़ाई मान के लगाओगे तो प्लस में आएगा, थोड़ा प्लस में रहेगा तो हल करने में आसानी होगी, है ना। तो चौड़ाई इसका कितना मान लिया x, यही तो पार्क की चौड़ाई है। ये पार्क हमें बनाना, ये रिक्वायर्ड पार्क है ना, यही हमें बनाना। और इस तरीके से बनाना है कि इसका जो क्षेत्रफल हो वो इसके क्षेत्रफल से क्या हो, 4 वर्ग मीटर ज़्यादा हो। किसका क्षेत्रफल, इस पार्क का। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो माना आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर है, तब आयताकार पार्क की तब आयताकार पार्क की लंबाई कितना हो जाएगी, x+3। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया नहीं है।
अब हम क्या निकाल सकते हैं, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लंबाई चौड़ाई पता हो तो एरिया हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखेंगे आयताकार पार्क का लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है x+3, चौड़ाई कितनी है गुणे x, है ना। अब किसका हम एरिया निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकालेंगे जो ये पहले से पार्क बना हुआ है। हमें देखो कंडीशन बनाना रहता है इसमें, हम इसकी एरिया निकालेंगे और इसकी एरिया से ये वाला क्या है, ये वाला 4 वर्ग मीटर ज़्यादा है, ज़्यादा ही तो बनाना है इसको, तो हमें दोनों को बराबर करना है। तो इसकी एरिया निकाल लें, इसकी एरिया निकाल लें और दोनों को बराबर वाली कंडीशन लगा दें, है ना। तो अब किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, देखेंगे त्रिभुजाकार समद्विबाहु त्रिभुजाकार, लिख दे रहा हूँ त्रिभुज ना बनाओ, समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है इसका, अगर ये x है तो ये भी x है, और हाइट कितनी है इसकी 2 से कट जाएगा, ये बनेगा 6x वर्ग मीटर, और ये भी किस में आएगा, क्षेत्रफल है ना। अब कौन सी कंडीशन लगाएंगे, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो क्या है 4 वर्ग मीटर अधिक है, किससे, इससे, यही तो कहा है ना। ध्यान समझिएगा आप प्रश्न को, इसका मतलब ये 4 वर्ग मीटर क्या है, कम है। ऐसा पार्क बनाना है जिसका क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर क्या हो, 4 वर्ग मीटर क्या हो, अधिक हो, है ना। यानी ये आयताकार पार्क बनाना है जिसका 4 वर्ग मीटर। तो अब हम कंडीशन क्या लगाएंगे, प्रश्नानुसार आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर त्रिभुजाकार पार्क से अधिक है। समझ गई क्या लिखा हूँ मैं, त्रिभुजाकार। देखो प्रश्नानुसार क्या कह दिया, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर त्रिभुजाकार पार्क से अधिक है। तो कंडीशन क्या बनेगी, x इंटू एक्स प्लस, ये किसका क्षेत्रफल है, आयत का, और ये किसका क्षेत्रफल है, अच्छा ये त्रिभुज का, और किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4। तो अगर ये 4 ज्यादा है और हमें दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, तभी तो समीकरण बनेगा। तो कैसे क्या करें, तो 4 इसमें जोड़ दें, चाहे इसमें से 4 घटा दें। जैसे मैं कहूँ मेरे पास 4 रुपये ज्यादा है, आपके पास 4 कम है, या तो आपको 4 दे देंगे तब भी आप बराबर हो जाएंगे, या तो हमारे में से 4 घटा दीजिए, है ना। समझ गया। तो इसमें से या तो 4 घटा दो या तो इसमें 4 जोड़ दो। तो इसमें से हम 4 क्या कर दे रहे हैं, घटा दिए, कोई दिक्कत। तो बन गया समीकरण, बना कि नहीं बना। अब मैं ऊपर थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। अब इस कंडीशंस को आप लगाने के बाद हल करिए। तो x का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का, समझ में आया कि नहीं आया। 6x को इधर ले आओ तो x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का, प्लस में इधर है माइनस, माइनस का और बराबर कितना बचा भाई, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब कितने लोग जिसका गुणनखंड बना सकते हो। अब यहीं से आपका चालू हो गया जो पढ़े थे, है ना। तो ये कितना बनेगा, समझे इसे। -4 में से घटाओगे -3 आएगा, -4 और 1 का गुणा, डायरेक्ट लिख दूं मैं, कॉमन बना लेंगे आप, चलो ठीक बना दे रहा हूँ। तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 और +1 कॉमन कर लो, इसमें कोई चीज़ बचेगा नहीं बचेगा, x - 4 बराबर 0। इसका मतलब कितना आ जाएगा,
x माइनस 4 और x प्लस 1। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे यार यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। अब लिखेंगे पुनः यदि x प्लस 1 बराबर तो अच्छा ये लिख देना अमान्य आग्रह, समझे क्यों यार? भुजा माइनस में थोड़ा होगी, -1 मीटर कहीं लंबाई होती है, नहीं होगा ना। तो मानी कौन सा होगा? 4 होगा। तो अब ये क्या था, आपकी चौड़ाई तो थी, तो आयताकार पार की चौड़ाई कितनी आ गई? 4। अब क्या निकालना है? लंबाई। आयताकार पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? x प्लस 3 यही तो था, तो 4 प्लस 3 यानी हो जाएगा कितना? 7 मीटर। तो चौड़ाई और लंबाई लिख ले जाएंगे ना। अतः लिखेंगे आयताकार पार की लंबाई बराबर 7 मीटर और आयताकार पार की चौड़ाई बराबर 4 मीटर। आंसर आ गया ना। और अगर आप निकाल के देखोगे तो चेक भी कर सकते हो, अगर आंसर चेक करना हो, लेकिन वो नहीं चेक कराएंगे, आप कर लीजिएगा। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगती है। यानी जब अनुकूल चलत है, जो हमारा मोटर बोट है, स्टीमर देखे हो ना, पानी में चलता है, नाव की तरह होता है, इलेक्ट्रिक वाला रहता है, सब लोग देखेंगे फिल्म वगैरह में रहता है ना। तो ये जैसे मान लीजिए आपका रिवर है, ये हुआ सरयू नदी, जहाँ पे आप गए हैं स्नान करने के लिए, सरयू नदी है। अब देखो सरयू नदी में धारा सपोज कर लो ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्टीम, है ना, ये धारा की दिशा है, तो ना धारा इस दिशा में बह रही। अब जब इस दिशा में धारा बह रही है और हम अपनी नाव को लेकर इसी दिशा में जा रहे हैं, ये हमारी नाव है और हमारी नाव इसी दिशा में जा रही है, तो इसको बोलेंगे धारा के अनुकूल है। क्या है? धारा के अनुकूल है। लेकिन अगर आपका वाटर फ्लो इधर कर रहा है, यानी पानी इधर बह रहा है और आप इधर चल रहे हो, तो धारा के क्या होगा? प्रतिकूल होगा। अब बताओ ज़्यादा समय किधर लगेगा, इधर जाने में या इधर जाने में? अनुकूल जाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पानी की धारा की दिशा भी उधर चल रही है और आप इधर चल रहे हो, तो दोनों का चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा। दोनों का चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा। लेकिन जब आप इधर चलोगे तो नाव की चाल इधर हो जाएगी और धारा की चाल इधर, तो चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं बोल रहा। देखो 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, अब 24 किलोमीटर धारा के हम लोग प्रतिकूल में जा रहे हैं। देखो प्रतिकूल मतलब इधर, है ना। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल में गए हम लोग, किस में गए? तो वही लिखा 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है। यानी जब हम धारा के अनुकूल जाते 24 किलोमीटर तो 1 घंटा कम लगता, लेकिन जब हम धारा के प्रतिकूल गए तो 1 घंटा क्या हो गया? ज़्यादा लग गया। तो वही तो क्वेश्चन में कहा है ना, 1 घंटा अधिक लग रहा है। 1 घंटा अधिक कब लग रहा है? प्रतिकूल जाने में। 1 घंटा कम कब लगता? अनुकूल जाने में। समझ में आ गया? तो पहले हम निकालेंगे माना देखो इसमें मान लेंगे माना धारा की चाल जो है वो क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो ये जो दिया हुआ है, हमें धारा की तो चाल निकालनी है। ये जो चाल है वो किसकी चाल है? ये नाव की चाल है, जो नाव चला रहे थे ना, नाव की चाल दी हुई है। नहीं समझ में आया? ये नाव की चाल दिया हुआ यार, जो हम बोट चला रहे हैं बोट की चाल दिया नहीं है, 18 किलोमीटर प्रति। इसका मतलब 1 घंटे में वो 18 किलोमीटर दूरी तय कर जाता है। ये नाव की चाल दे रखा है उसने, है ना। लेकिन धारा की चाल हमें पूछ लिया है भाई, पानी बह रहा है तो उसकी भी कुछ चाल होगी, और नाव चल रहा है तो उसकी भी कुछ चाल होगी। तो मानेंगे, लिखा माना
धारा की चाल x किलोमीटर, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है ना? समझ में आया? तो जब हम धारा के अनुकूल चलेंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ेगी, लेकिन जब धारा के प्रतिकूल चलेंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल घट जाएगी। समझ गए ना? तो लिखेंगे धारा के अनुकूल चलने पर चाल, है ना? धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की कितनी हो जाएगी? प्रतिकूल कि x-18 करें। देखिए आप हमेशा जो है दिमाग में रखना, हमेशा जो होगा धारा की चाल को आप हमेशा घटाओगे, हमेशा घटाओगे, गलत नहीं करोगे, x-18 नहीं करोगे, हमेशा धारा की चाल को घटाओगे। किससे? नाव की चाल से। किसकी चाल से घटाओगे? नाव की चाल से। समझ गए ना? नाव की चाल से हमेशा धारा की चाल घटेगी, ना कि धारा की चाल से नाव की चाल घटेगी। अब लिखेंगे धारा के अनुकूल नाव की समझ में इतना है कि नहीं है? ये धारा के अनुकूल में जुड़ जाएगा और धारा के प्रतिकूल में घट जाएगा, है ना? अब देखो धारा के अनुकूल कितना जाता है? 24 किलोमीटर, और जब 24 किलोमीटर गया तो 24 किलोमीटर वापस भी आ रहा है ना? तो 24 किलोमीटर जा रहा है और 24 किलोमीटर आ रहा है ना? तो अब हम निकाल सकते हैं समय कितना लगेगा, समय निकाल सकते हैं ना? तो लिखेंगे धारा के प्रतिकूल जाने में कुल समय, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा? देखो आपने पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही तो पढ़ रखा है। तो समय निकालना होगा तो इसको इधर लेना, तो गुणा हो जाएगा, तो चाल गुणे लिख सकते हो समय बराबर, तो समय निकालोगे तो क्या हो जाएगा? दूरी बटा। समझ में आ गया ना? जो समय बराबर होता है क्या होता है? दूरी बटा। तो दूरी कितना जा रहे हो बताओ? 24 बटा चाल, चाल कितना है भाई? ये धारा के प्रतिकूल वाला है 18 माइनस, और ये किस में होगा? घंटे में होगा। समय तो निकाल लो ना, तो घंटे में तो होगा। नहीं समझ में आया? आप लिखेंगे धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। अब अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा? 24 बटा समझा? ये कितना समय लगता है? ये इतना समय लगता है जब, इतना समय लगता है कब? जब प्रतिकूल जाते हैं, और इतना समय लगता है कब? अनुकूल जाते हैं। समझ गए ना? इतना समझ में आया? अब समीकरण कैसे बनाए बताओ? प्रश्नानुसार लिखेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये टाइम निकाल लें, समय निकालना, हमेशा समय निकालना। क्यों? क्योंकि समय दिया रहेगा 1 घंटा ज़्यादा या 1 घंटा कम, उसी के अकॉर्डिंग हम समीकरण बनाएंगे। तो ये समय हो गया क्या? प्रतिकूल, और ये समय हो गया अनुकूल। लेकिन अब देखो कंडीशन क्या दिया है, जब प्रतिकूल जाता है तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है। इसका मतलब ये है कि जैसे 9 बजे अगर चला, कितने बजे चला? 9 बजे चला, तो ये पहुंच रहा है कितना? 11 बजे।
कितना बजे पहुंच रहा है? और अनुकूल वाला अगर 9 बजे चला तो पहुंचेगा कितना? 10 बजे। समझ गए ना? क्यों? तभी तो 1 घंटा इसको ज़्यादा लगेगा ना। ये 9 बजे चलेगा तो 11 बजे पहुंचेगा, और ये 9 बजे चलेगा तो 10 बजे। फिर से समझिए, अनुकूल में जब चलेगा तो अगर 9 बजे निकला सुबह, अपनी नाव लेकर नदी में सुबह निकला कितने बजे? 9 बजे। तो जब अनुकूल में चला तो कितना पहुंचा? 10 बजे। लेकिन जब प्रतिकूल में चला तो 11 बजे। 1 घंटा ज़्यादा लगा ना। तो ज़्यादा कौन है? ये वाला ज़्यादा है ना, ये वाला कम है। तो इसमें 1 घंटा क्या करें? जोड़ दें। अरे यार 10 है, इसमें 1 घंटा क्या कर दें? जोड़ दें। तो किस में जोड़ेंगे? अनुकूल वाले में। किस में जोड़ेंगे? तो अनुकूल वाला कौन है? यही तो है। तो 24 बटा, समझ गए ना? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? नहीं समझ में आया? बोलो भाई। हाँ, यही समीकरण ही बनाना है ना इसमें। देखो ये अनुकूल वाला है, अनुकूल वाला अगर 9 बजे निकलेगा तो कितने बजे पहुंचेगा? 10। और प्रतिकूल वाला 9 बजे निकलेगा तो कितने बजे पहुंचेगा? इसका मतलब 1 घंटा इसको ज़्यादा लगता है ना। तो वही तो लिखा है 1 घंटा जाने में अनुकूल के सापेक्ष 1 घंटा क्या लगता है? अधिक लगता है प्रतिकूल में, है ना। तो यार जब इसको 1 घंटा अधिक लगता है, किसको 1 घंटा अधिक लगता है? इसको 1 घंटा अधिक लगता है ना, इसको 1 घंटा अधिक लगता है। तो 1 घंटा इसमें से क्या कर दें? घटा दें, या तो 1 घंटा इसमें जोड़ दें। बात तो एक ही है ना भाई। इसको जो है, इसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है ना, तो ये 1 घंटा अधिक लेता है, नहीं 11 बजे पहुंचता है, और तो ये 10 ही बजे पहुंचता है। तो इसमें 1 जोड़ दें, या तो इसमें से 1 क्या करें? घटा दें। समीकरण बन जाएगा। नहीं समझ में आया? अब इसको उठा के इधर ले आओ, और या इसको उठा के उधर ले जाओ। तो 24 बटा हो जाएगा 18 माइनस का x। इसको उधर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा ना। 24 बटा 18 प्लस का, और इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा। कैसे? देखो इसको उधर ले गए ना, तो ये माइनस में नहीं हो जाएगा? देखो, और इधर 1 बचा है, तो कहोगे सर जी इधर 1 बचा था, इसको बराबर। अरे यार दोनों बराबर कर सकते हो ना, समीकरण ही तो है। अब एक काम करो, 24 कॉमन कर लो दोनों में। 24 दोनों में क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। तो 24 कॉमन कर लो आप। तो 24 कॉमन करोगे क्या बचेगा? 1 बटा, एक ही तो बचेगा। अब हर बराबर कर लो यार, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। 18 प्लस x माइनस 18 प्लस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 18 प्लस का x माइनस का 18 प्लस का x अपॉन क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 18 स्क्वायर माइनस, नहीं समझ में आया? क्या हुआ? माइनस 1 नहीं होगा। नहीं, -1 कैसे होगा? इसको इधर ले गए तो ये प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस नहीं होगा, और बराबर 1 बचेगा। एक स्टेप मैं और बता दूं आपको, इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 बराबर, इसको उधर ले जाओ, तो 24 बटा 18 माइनस x, और माइनस 24 बटा, वही चीज़ लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? ये 1 बराबर इतना है, तो यार कह दो इतना बराबर 1 है, बात तो वही है ना। तो उसको माइनस नहीं किया हूँ। थोड़ा थोड़ा यार आप लोग भी दिमाग लगा रहे। अभी देखो प्लस 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, तो x कितना होगा? 2x। तो ऊपर बचेगा कितना? 24 गुणे 2x। बचेगी नहीं बचेगा? 24 से गुणा ही तो है। और नीचे 18 का वर्ग करो, कितना आएगा? 396। कितना आएगा बताओ? ये 324 आएगा। कितना आएगा? 324 माइनस x स्क्वायर बराबर 1। यही तो हो जाएगा ना। अब इसको उधर ले जाओ बटे में, तो गुणा हो जाएगा। तो 1 से गुणा करोगे कितना आएगा? 324। चलो ये हो गया कितना? 24 दूना 48x। इसको उधर ले जाओ, 324 माइनस, समझ में आया कि नहीं यार? भाई बटे में उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। इधर ले आओ तो प्लस का x स्क्वायर प्लस का 48x माइनस 300 बराबर। अब इसको फैक्टर बनाओ, इसका कितना बनेगा?
फैक्टर बना सकते हो आप? 6 और 54 का बनेगा? 6 और तो डायरेक्ट मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 54 एक्स माइनस का 6x माइनस 300। देखो गुणा करके देख लेना, इसमें घटाना तो 48 हो जाएगा और 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 30 और 2 32। बन जाएगा नहीं बनेगा? बना सकते हो ना? तो x कर लेना कॉमन, तो क्या बनेगा x प्लस का और माइनस 6 कॉमन कर लेना, तो x प्लस का क्या बचेगा बराबर 0, यानी x माइनस 6 और x प्लस बराबर 0। तो लिखेंगे याद ही x माइनस 6 बराबर 0, तो लिखेंगे पुनः याद x प्लस 1 बराबर 0, तो इसको लिख देना आग्रह है ना, लिखना अतः धारा की चाल बराबर कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए ना? यही वाला तो मान्य हुआ, समझा कि नहीं यार?